जयतु संस्कृतम बच्चों, आप सब ठीक होंगे आशा करती हूँ और अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ठीक है बच्चों, अभी हमारा पाठ पहला ही चल रहा है और भाग 4 है आज। कोई बात नहीं, 1 2 3 4 4 से 5 6 चैप्टर अगर हम ऐसे डिटेल में पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हमें अगले चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा। चैप्टर डिटेल पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, उसको आप निकालने लगेंगे। ठीक है, आज हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे। हमारा ये लास्ट पैराग्राफ है, आज मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। चलिए आ जाइए बोर्ड पर। ठीक है, पहला है हमारा अहम एकः छात्रः अस्मि। अहम मैंने आपको लिखवाया था, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम। अहम एकः छात्रा अस्मि। अस्मि अस्मि क्यों आया? क्योंकि ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, मैं, यानी वो अपने लिए हो रहा है। अहम माने मैं, एक माने एक, छात्रा माने छात्र, अस्मि माने हूँ। मैं एक छात्र हूँ। ठीक है बेटा, आगे समझ में इतना। त्वम अपि एकः छात्रः अस्मि। त्वम माने तुम, ये मध्यम पुरुष का एक वचन। त्वम माने तुम, अपि माने भी, एकः माने एक, छात्रः ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग आएगा। एक का छात्रः अस्मि, तुम भी एक छात्रा हो। ठीक है बेटा, पहली लाइन होगी हमारी क्लियर। मैं एक छात्र हूँ, तुम भी एक छात्रा हो। ठीक है। आवाम विद्यालयम गच्छावः। आवाम माने हम दोनों, तुम, मैं और तुम, यही दोनों छात्र और छात्रा आपस में बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आवाम दोनों के लिए आया है। हम दोनों विद्यालयम विद्यालय को गच्छावः जाते हैं। ये आवाम द्विवचन की क्रिया है, ये भी द्विवचन है। ये द्विवचन सर्वनाम का है और ये क्रिया का द्विवचन उत्तम पुरुष का। ठीक है बेटा। युवाम अपि विद्यालयम गच्छतः, युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन। तुम दोनों भी विद्यालयम गच्छत जाते हो। वयम अत्र क्रीडामः, हम सब, वयम माने हम सब यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं। यूयम, यूयम अपि क्रीडत, तुम सब भी, यूयम माने तुम सब भी, क्रीडत खेलते हो। एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, अहम मैं, एक छात्रा अस्मि, मैं एक छात्र हूँ। त्वम अपि एका छात्रा अस्मि, तुम भी एक छात्रा हो। आवाम विद्यालयम गच्छावः, हम दोनों विद्यालय को जाते हैं या विद्यालय जाते हैं। द्वितीय व्यक्ति को हमारा छुप जाता है, साइलेंट रहता है। ठीक है। युवाम अपि विद्यालयम गच्छत, युवाम तुम दोनों भी विद्यालय जाते हो। वयम अत्र क्रीडामः, हम सब, अत्र माने यहाँ, खेलते हैं। तुम सब, वयम हम सब, यूयम तुम सब, अपि भी क्रीडत खेलते हैं। ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी, पार्ट 1 भी क्लियर हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी एक्सरसाइज अभी रह रही है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा क्रिया बताना चाहती हूँ, क्रिया और धातु रूप, कुछ धातु रूप। यहाँ जाइए बेटा, आप पठ जानते होंगे, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है, मैं ग्रामर साथ साथ इसलिए लेकर चल रही हूँ बच्चों, ताकि ये अर्थ आपको रटना ना पड़े कि मैं एक विद्यालय हूँ, मैं एक छात्रा हूँ, तुम एक छात्र हो, हम विद्यालय जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, यहाँ खेलते हैं, वहाँ खेलते हैं। मतलब इसकी कथा से याद या कहानी से याद ना करनी पड़े, इसका अर्थ आपको एग्जैक्ट समझ आए, इसलिए मैं आपको साथ साथ व्याकरण भी पढ़ा रही हूँ बच्चों। ठीक है, बाकी व्याकरण में बाद में भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बाद में पढ़ाने का मतलब होता है रटना। हर चीज को साथ लेके चलेंगे कि अहम क्यों आया,
अस्मि क्यों आया, यहाँ छात्रा क्यों आया, तुम क्यों आया, ये सब चीज मैं आपको अस्मि, तुम के साथ बेटा अस्मि नहीं असि आएगा, असि। ठीक है, तो इसके साथ ये वाली क्रिया क्यों आई, वयम के साथ क्रीड़ा में है क्यों आया, यूयम के साथ क्रीडत क्यों आया। तो अब हम धातु रूप देखते हैं, धातु रूप से हमें यहाँ पता चलेगा। ठीक है बेटा, पठ, जैसे पठ का मतलब होता है पढ़ना, गम एक धातु होती है, ये धातु है बेटा, धातु। गम मीन्स जाना, जाने के अर्थ में होती है बेटा ये, जाना। और एक हो गई धाव, धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, दौड़ना। अगर दिखाई ना दे तो मैं बोल रही हूँ बच्चों, ठीक है। पठ का मतलब हो गया पढ़ना, गम का मतलब होता है जाना, और धाव का अर्थ होता है बेटा दौड़ना। ठीक है, तो हम आज पठ के रूप देखते हैं। ठीक है, ये पुरुष में चलते हैं, जैसे 3 पुरुष होते हैं, मैंने आपको बताया है। प्रथम पुरुष, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है हमारा उत्तम पुरुष। ठीक है, 3 ही हमारे संस्कृत में बेटा वचन होते हैं। ये आप तालिका बना लेना बेटा, वीडियो रोककर साथ के साथ नोटबुक में अपना नोट डाउन करते जाना। एक वचन और द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष थोड़ा नीचे कर लेते हैं, वो वचन के सामने आ गया। प्रथम पुरुष, पुरुष मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पुरुष पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब एक वचन में हमारा क्या आएगा और द्विवचन में हमारा क्या आएगा। ठीक है, ये आपको रटने नहीं है, मैं आपको प्रत्यय, ये हम लोग प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। ठीक है, 9 हमारे परस्मयी पद होते हैं और 9 हमारे आत्मनेयी पद होते हैं। ठीक है, हमारे 18 तिंग प्रत्यय होते हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन में ती, द्विवचन में तह, विसर्ग दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, और बहुवचन में अंति। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष कंप्लीट। मध्यम पुरुष का जो प्रत्यय होगा एक वचन में आएगा बेटा असि, असि। द्विवचन में आएगा बेटा थ, थस होता है विसर्ग का, थस का लोप हो जाता है, फिर विसर्ग, स का विसर्ग हो जाता है, ये थ। ठीक है, तो ये हमारा मध्यम पुरुष कंप्लीट हो गया। और अब हमारा उत्तम पुरुष आता है आमी, आमी, आवह, आमह। ठीक है, अब हम यहाँ हमारी 3 धातु है बेटा, पठ, गम और धाव। अब मैं आपको एक धातु इसमें सेट करेंगे और बाकी की 2 आप करेंगे। ठीक है, टाइम रहा तो मैं आपको तीनों ही करके दिखाऊंगी। ठीक है, पठ धातु है, पठ में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस पठ का यहाँ हमें जोड़ते जाना है, ऐड करना है, और हमारा रूप अन्नों के नोट तैयार हो जाते हैं। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये याद करना है कि प्रथम पुरुष में ती, एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति। ठीक,
अंति तो बहुवचन में आता है, ये तो आप सबको ही याद होगा, ठीक है। मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम के साथ असि, द्विवचन में थ, बहुवचन में बिना विसर्ग वाला थ। उत्तम पुरुष में आमी, द्विवचन में आवा, बहुवचन में आमहा, ठीक। ठीक है बेटा, चलो अब हम अपनी धातु यहाँ सेट करते हैं, ठीक है। पठ, पठती कैसे बनता है? पठती, पठती हो गया। फिर पठ त के साथ पठतः, पठतः। ये जो अंति है हमारा, ठीक है, ये ए ठा में जुड़ेगा। ऐसे ही हम धाब वाली धातु सेट करेंगे बेटा। गम, ऐसे कितने ही धातु हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस अ को यहाँ ठे में करेंगे। ये जो प्रोसेस है कि आधा और पूरा कब होता है, ये क्या है? ये सिद्ध, ये पठती रूप सिद्ध होता है, वो लंबी प्रक्रिया है, वो बड़े बच्चों के लिए है बेटा, आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है। पठनती, ठीक है। त्वम के साथ हम क्या करेंगे? पठ सी, प ठ सी, ठीक हो गया। प ठ के साथ जुड़ गया। फिर से पठ यहां जुड़ गया, पठत, पठामी, ये प और ये ठ पे आ, ठीक है। और ये हमारा प ठ वह, और ये हमारा प ठ मह, ठीक है। ये आपकी एक धातु कंप्लीट हो गई और ये हमारा बना लट लकार, ठीक है बेटा। यहां लिखेंगे लट लकार। लट लकार कौन सा काल होता है? लट लकार होता है बेटा वर्तमान काल। मैं यहां नोट डाउन कर रही हूं, आपको ये यहीं नोट डाउन करना है, ठीक है। वर्तमान काल, ठीक है। प्रथम पुरुष के तीनों वचन पठती, पठतः, पठन्ति। फिर मध्यम पुरुष के पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष के पठामी, पठावह, पठामह। अब देखिए बेटा, मैंने आपको कल लिखवाया था सहतौ ते, सह के साथ या एक कर्ता के साथ पठती आएगा, ठीक है। पठती हो, धावती हो, गच्छती हो, गम का रूप गच्छती से चलता है, ठीक है। त्वम के साथ ये आएगा, त्वम के साथ मध्यम पुरुष वाली लाइन आएगी तीनों, युवाम, यूयम। और पठामी के साथ आएगा अहम, ठीक है बेटा। अहम, आवाम, पठावह। और आवाम हमारा यहाँ था, देखिए गच्छा वह आया ना यहाँ। पठामह यानी विद्यालय पढ़ता है, यहाँ जाता है, तो यह हमारा गच्छावा आया। आवाम के साथ, वयम के साथ पठामह, मतलब जो करता है, उत्तम पुरुष का करता है ना ये वयम, उत्तम पुरुष का करता है यहाँ। तो हमारी क्रिया कैसे है? क्रीडाम है। धातु क्या है? क्रीड, क्रीडामह प्रत्यय के साथ जुड़कर क्रीडामह बनती है, ठीक है। कर्ता और क्रिया, एक वचन कर्ता होगा तो एक वचन क्रिया आएगी, द्विवचन कर्ता होगा तो द्विवचन की क्रिया आएगी, और बहुवचन का कर्ता होगा तो बहुवचन की क्रिया आएगी, ठीक है बेटा। और ये चीज आपको ये याद करनी है कि प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष के साथ कर्ता किसका आता है? सह, तौ, ते। और मध्यम पुरुष में ये याद रखना है कि कर्ता क्या होता है, कर्ता कौन
कौन सा वाला आएगा, सर्वनाम किसका बनेगा, त्वम, युवाम, यूयम, उत्तम पुरुष का। बस इतना सा ही याद करना है कि ये सह वाली लाइन चलेगी, ये त्वम, मध्यम पुरुष त्वम वाला चलेगा और उत्तम पुरुष अहम वाला। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको पहले नोट डाउन करा चुकी हूँ इससे पहली वाली वीडियो में बेटा, और अब मैंने आपको क्रिया बताई है। ये पढ़ना आपको अपने आप आ जाएगा। ये हमारे सर्वनाम हो गए और ये हमारी क्रिया हो गई। ठीक, ये हमारी संज्ञा है। संज्ञा में मैंने आपको अभी अकारांत संज्ञा राम के रूप ही कराए हैं बेटा, उनको याद करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और राम के बाद जो भी अकारांत वाले नाम होंगे, संज्ञा होंगे, चाहे आपका नाम हो चाहे किसी और का नाम हो। चलिए ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं, दूसरी धातु को यहाँ सेट करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, पट। आप रफ करके नहीं करेंगे मेरी तरह, आप नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट तालिका बनाएंगे और उसके बाद अगला धातु रूप करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको लट लकार ही सिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम आके लिट सीखेंगे, लंग लकार सीखेंगे, आज्ञार्थक लोट लकार सीखेंगे। ठीक है,